नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के गरीबों के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने बिहार के गरीबों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। गरीबों को जमीन दिया जाएगा, जिनके पास आवास नहीं है उन्हें आवास मिलेगा। साथ ही बिहार में जिस तरह से ठंड बढ़ी हुई है तो गरीबों को सरकार लगातार कंबल बांट रही है। साथ ही कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिताओं के लिए भी बड़ा आदेश जारी कर दिया है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के जितने भी गरीब हैं, जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है या फिर पहले जमीन था और अब बंटवारे की वजह से भाई भाई में जमीन का बंटवारा हो गया, जिसके कारण एक भाई के पास जमीन नहीं बचा, तो उन सभी भूमिहीनों को सरकार जमीन देगी और सभी बेघरों को घर बनाने के लिए मार्च 2024 से जमीन देने का कार्य की शुरुआत हो जाएगी। सभी गरीबों को 3 से लेकर 5 डिसमिल तक का जमीन दिया जाएगा। और अब तक सरकार ने जो सर्वे किया है उसके अनुसार 96,000 भूमिहीन परिवार पाए गए हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। साथ ही सर्वे का कार्य लगातार जारी है। फरवरी महीने तक सर्वे किया जाएगा। जितने भी गरीबों का पता चलेगा उन सभी गरीबों को, उन सभी भूमिहीन परिवारों को सरकार घर बनाने के लिए जमीन देगी। जमीन मिलने के बाद उनका आवास भी पास करवा दिया जाएगा, फिर उन्हें आवास की राशि दी जाएगी। देखिए, राज्य में बेघरों और भूमिहीन को जमीन देने के लिए चलाई जा रही बसेरा योजना के दूसरे चरण यानी बसेरा 2 की शुरुआत वर्ष 2024 में हो गई है। 31 मार्च से जमीन देने का कार्य की शुरुआत हो जाएगी और साथ ही भूमिहीनों का सर्वे भी तेजी से चल रहा है। अब तक हुए सर्वे में 96,000 भूमिहीनों की सूची में नाम दर्ज करा दी गई है। और इतना ही नहीं, बिहार में जिनके घर में पक्का मकान नहीं है, जिनको अभी तक आवास योजना के तहत आवास नहीं मिला है, वैसे बिहार के 13 लाख लोगों को इसी साल पक्का मकान दे दिया जाएगा। और इसमें पीएम आवास के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना भी शामिल है। और सुनिए, सरकार ने यह भी कहा है कि सभी बेघरों को उनकी पसंद से जमीन दिया जाएगा। उनसे पहले राय ली जाएगी कि आप कहां पर जमीन खरीदना चाहते हैं। जहां उनकी पसंद होगी वहीं पर उन्हें जमीन देने का कार्य किया जाएगा, ताकि बाद में कोई सरकार पर यह शिकायत ना कर सके कि हमें अच्छी जगह पर जमीन नहीं दी गई। कई लोग अपने बुजुर्ग माता पिता की संपत्ति को भी हथिया लेते हैं और माता पिता को वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं, या फिर यदि घर में भी रखते हैं तो उस तरह की इज्जत नहीं दी जाती है जिस तरह से उनको इज्जत मिलना चाहिए। तो अब कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है कि बुजुर्ग माता पिता की संपत्ति कब्जाने पर मासिक किराया देना होगा। हर महीने किराया देना होगा उन्हें। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि माता पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वाली संतान को वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता है। साथ ही जबरन कब्जे की गई संपत्ति का मासिक किराया भी माता पिता को देना होगा और मासिक भरण पोषण भी संतान को देना होगा अपने माता पिता को। यानी यदि उनकी संपत्ति हथियाते हैं तो मासिक किराया जितना संपत्ति हथियाया गया है, जिस संपत्ति पे वे रह रहे हैं, उसका जितना किराया होना चाहिए उस किराए को भी देना होगा और माता पिता की देखभाल के लिए एक्स्ट्रा भी पैसे देने होंगे। और मान लीजिए कि यदि कोई संतान किराए के रूप में बहुत कम राशि देते हैं तो इसकी भी जांच कोर्ट द्वारा की जाएगी। किराए के निर्धारण के लिए जांच करने का भी कोर्ट ने निर्देश दिया है। यानी कोर्ट अब तय करेगा कि उस मकान की या उस संपत्ति का कितना किराया होना चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पीड़ित माता पिता को संबंधित संपत्ति पर किए गए कब्जा को बेदखल सुनिश्चित करने के लिए सक्षम न्यायालय में केस दर्ज कराने की भी अब छूट दे दी है। बिहार में जानलेवा ठंड बढ़ गई है और साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अब बारिश के भी आसार हैं। 1 से 2 दिनों में बिहार में बारिश की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी और इस तरह की जानलेवा ठंड को देखते हुए सरकार ने अब कंबल बांटने का निर्णय लिया है और बिहार के कई जिलों के गाँवों में लगातार कंबल बांटा जा रहा है। पटना से खबर है कि पटना में 190 जगहों पर अलाव का इंतजाम किया गया है। साथ ही गाँव में बांटे गए 4,255 कंबल।
देखिए, पटना के ग्रामीण इलाकों के पंचायतों में जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से जरूरतमंदों को 4,255 कंबल का वितरण किया गया है। साथ ही पटना के डीएम रात में निकलकर खुद अलाव स्थलों, रेन बसेरों व जरूरतमंदों के बीच कंबल के वितरण कार्य का खुद जांच कर रहे हैं और सार्वजनिक जगहों पर जा जाकर लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि जो जो योजनाएं शुरू की गई है, जो हमने कंबल बांटा है या अलाव जलाने की व्यवस्था की है, उसमें कहीं कोताही तो नहीं बरती जा रही है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। साथ ही बिहार सरकार ने निर्देश दिया है कि बिहार के सभी जिलों में जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया जाए और इस सरकार ने बिहार के सभी जिलों में राशि आवंटित कर दी है। सरकार का कहना है कि गरीबों की जान ठंड के कारण नहीं जाती है, बल्कि सुविधाओं के अभाव के कारण जाती है। अतः हर गरीब को कंबल मिलना चाहिए, हर जरूरतमंद को कंबल मिलना चाहिए और यदि जिलों में राशि कम पड़ जाए तो बिहार सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है गरीबों को देने के लिए, और भी राशि जिलों को दी जाएगी। बिहार के मुखिया से लेकर सरपंच तक की बल्ले बल्ले हो गई है। अब बिहार के मुखिया से लेकर सरपंच तक का सभी का भत्ता दोगुना किया जाएगा। अभी इनको जितना पैसे मिलते हैं प्रत्येक महीने, वो अब दोगुना होकर मिलेंगे। देखिए, बड़ी खबर है कि मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच और पंचों का मासिक भत्ता दोगुना कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के इन प्रतिनिधियों को नए साल का बड़ा तोहफा दे दिया। मुख्यमंत्री जी ने रविवार को ही इनके भत्ते में सम्मानजनक वृद्धि की घोषणा की है और पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों को भी निर्देश दे दिया है कि इनका भत्ता दोगुना कर दिया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री की इस ऐलान के बाद पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने जानकारी दी कि इन प्रतिनिधियों के भत्ते में राज्य सरकार दोगुना वृद्धि करने जा रही है। मिलने आए ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि मंडल के समक्ष मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप सभी लोग बेहतर ढंग से काम करते रहें, हम आपका वेतन या मानदेय बढ़ाते रहेंगे। पूरे बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है। धूप नहीं निकलने से पारा काफी ज्यादा लुढ़क गया है। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। पटना के साथ बिहार के 18 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों का न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री तक पहुंच गया। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अभी और भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। 10 जनवरी को पूरे बिहार में बारिश होने की संभावना है। 10 जनवरी के बाद और भी ज्यादा ठंड में बढ़ोतरी होगी। 10 जनवरी से जो बारिश शुरू होगी वो अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। बिहार में फिर से शीतलहर शुरू होने वाला है। हाड़ कपा देने वाली ठंड बिहार में शुरू होने वाली है। पटना गांधी मैदान के आसपास आप बराबर देखेंगे कि हमेशा वहां जाम लगा ही रहता है। तो जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अब सरकार ने फैसला किया कि गांधी मैदान के चारों ओर की सड़कें अब 1 वे होगी, मतलब एक ही तरफ से गाड़ियां चलेगी। यदि कोई गाड़ी जहां उनको पहुंचना है अपने गंतव्य स्थान से थोड़ा सा भी आगे चला गया और वो पीछे आना चाहता है तो ऐसे पीछे नहीं आ सकेगा। उन्हें गांधी मैदान का पूरा एक चक्कर लगाकर फिर से वापस आना होगा। और सुनिए, यातायात पुलिस ने इसकी पूरी योजना तैयार कर ली है और जनवरी के अंत तक यानी इसी महीने इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। यातायात पुलिस अधिकारी का मानना है कि इस व्यवस्था से वाहन चालकों को थोड़ी अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन वे जाम में फंसने से बच जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और इधर बीजेपी ने फैसला किया कि बीजेपी वाले 14 से लेकर 22 जनवरी तक सभी मंदिरों में करेगी साफ सफाई। देखिए, बिहार भाजपा ने आगामी 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच राज्य के सभी गांवों के मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया है। बीते दिन हुए प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के सभी मोर्चा की बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में युवा व महिला मोर्चा को 25 लाख नए युवा मतदाता जोड़ने का टास्क सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 14 से लेकर 22 जनवरी तक बिहार के सभी 45,000 गांवों के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे।
साथ ही 22 जनवरी को सभी मंदिरों में पूजा अर्चना व प्रसाद वितरण कर वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद संध्या 5 बजे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी घरों में दीपक जले। साथ ही इधर पीएम मोदी जी ने भी जनता से कहा है कि 22 जनवरी ऐतिहासिक पल का दुनिया इंतजार कर रही है। आप अपने घर पर दीप जलाकर दिवाली मनाएं, अयोध्या ना आए क्योंकि यहाँ भीड़ काफी ज्यादा होगी। बिहार में मजदूरों की सुरक्षा को देखते हुए अब सरकार ने फैसला किया है कि सीवर की सफाई अब मजदूर नहीं करेंगे। देखिए, बिहार के सभी नगर निकायों में सीवर, सेप्टिक टैंक या किसी बड़े नाले की सफाई मजदूरों से नहीं कराई जाएगी। इसकी सफाई के लिए मशीनों का ही प्रयोग किया जाएगा और इसमें मुख्य रूप से ऐसे ड्रेनेज संरचनाएं भी शामिल है जिसमें मजदूरों को अंदर घुसकर साफ करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब मशीनों के द्वारा ही करवाया जाएगा क्योंकि बराबर देखा जाता है कि कई मजदूरों की दम घुटने के कारण मौत भी हो जाती है। और अब सभी नगर निकायों को अपनी जरूरत के हिसाब से सफाई के लिए मशीनों की खरीद करनी होगी। और सुनिए, 3 वर्षों में सभी नगर निकायों में जरूरी मशीनों की मदद से ही सफाई करने की योजना को पूरी तरीके से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अररिया परसमा सड़क का निर्माण 6 माह में शुरू होगा और इससे बिहार के 6 जिलों को सीधा लाभ पहुंचेगा। बांस, मखाना, मक्का, चावल आदि की ढुलाई इससे आसान हो जाएगी। देखिए, अररिया परसमा 4 लेन सड़क का टेंडर जारी हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जारी टेंडर के अनुसार फरवरी तक इसका निपटारा कर लिया जाएगा और 6 महीने के भीतर इस सड़क का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। इस सड़क के बन जाने से अररिया, सुपौल सहित राज्य के 6 जिलों को सीधा लाभ पहुंचेगा। देखिए, अररिया परसमा सड़क के 4 लेन हो जाने से राज्य के 6 जिले जैसे सुपौल, मधेपुरा, अररिया, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा जिले के लोगों को बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आने जाने में सुविधा होगी। 80 किलोमीटर तक की दूरी इससे कम हो जाएगी। इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संयोजक के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया जा रहा है। साथ ही राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर भी चर्चा हो गई है। बिहार की टोटल 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर लालू यादव ने भी जानकारी दी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेताओं से बात की है। कांग्रेस ने कहा कि हमें 12 सीटें चाहिए। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच प्रथम बैठक हो गई है। कांग्रेस ने 12 सीट लेने का दावेदारी पेश किया है। हालांकि इसी बैठक में 12 सीट कांग्रेस को नहीं दे दिया जाएगा, बल्कि इसके बाद फिर से बैठक होने वाली है।